तो अपने स्थान पर है, जरूर फायदा होगा, लेकिन चंपाई सोरेन के साथ में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में व्यवहार किया गया कि एक आंदोलनकारी का कोई सम्मान नहीं है, ये सबसे दुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेताओं का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी में आने से उनका भी सम्मान होगा और सांगठनिक शक्ति भी बढ़ेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर बढ़ते तनाव के बीच नई राजनीतिक पार्टी बनाने के अपने फैसले का ऐलान कर दिया है। जिस पार्टी को चंपई सोरेन ने अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश हिस्सा समर्पित किया, आने वाले विधानसभा चुनाव में अब उसके ही खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाए जाने की घोषणा करने के बाद कहा कि गठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। क्या बीजेपी के साथ अलायंस करके मैदान में उतरेंगे चंपई? नई पार्टी बनाने के बाद आने वाले विधानसभा चुनावों में चंपई सोरेन क्या भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेंगे? क्योंकि जेएमएम के साथ गठबंधन करते ही चुनाव लड़ना होता तो उन्हें नई पार्टी बनाने की नौबत ही क्यों आती? यदि नई पार्टी बनाने के बाद वे भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और उनके अलायंस को बहुमत मिल जाता है, तो भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री तो बनाएगी नहीं, उनको मंत्री ही बनना पड़ेगा। ऐसे में मंत्री तो वो इस सरकार में भी थे, लेकिन असल सवाल ये है कि चंपई सोरेन इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर वे नाराज चल रहे थे? नई पार्टी के सामने आने वाली समस्याओं से निजात पाने का प्लान। नई पार्टी बनाने के ऐलान के बाद जब संवाददाताओं ने उनसे सवाल किया कि राज्य में चुनावों के ऐलान में अब बहुत कम समय बचा है, ऐसे में आपकी नई पार्टी को कितनी तवज्जो मिलेगी, तमाम तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, तो सोरेन ने जवाब देते हुए कहा कि ये आपकी समस्या नहीं है। इसका ये मतलब निकाला जा रहा है कि उन्हें अपनी पार्टी को लेकर चिंता नहीं है, बल्कि वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उन्हें भाजपा का भरपूर साथ मिलेगा। चंपई सोरेन ने कहा कि जब एक दिन में 30,000, 40,000 कार्यकर्ता आ सकते हैं तो मुझे एक नई पार्टी बनाने में क्या समस्या होगी। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि पार्टी एक सप्ताह के भीतर बन जाएगी। अपमान किए जाने के बाद जेएमएम से नाराज हुए चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने अपमान के बाद एक नया राजनीतिक दल बनाने का फैसला किया है। इस घोषणा से कुछ दिन पहले सोरेन ने जेएमएम नेतृत्व के प्रति अपने असंतोष का संकेत दिया था, खासकर तब जब पार्टी नेताओं ने उनकी जानकारी के बिना उनके सरकारी कार्यक्रमों को अचानक कैंसिल कर दिया था। सोशल मीडिया पर लिखे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचने की बात। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में कहा, इतने अपमान के बाद मुझे वैकल्पिक रास्ता तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे चुप रहे क्योंकि उन्हें सत्ता का लालच नहीं था, लेकिन उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। चंपई सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अलग पार्टी बनाना, और तीसरा, अगर कोई सहयोगी मिल जाए तो उसके साथ मिलकर काम करना। उस दिन से लेकर आज तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस यात्रा में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे चंपई। भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच चंपई सोरेन बीते हफ्ते दिल्ली पहुंचे।
हालांकि झारखंड भाजपा राज्य इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने इस बात से साफ इनकार किया कि उनके संभावित कदम के बारे में अभी तक हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है। बाबूलाल मरांडी ने उनकी दुखती रग पर जरूर हाथ रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो एक अनुभवी राजनेता है और अलग झारखंड आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। वो खुद अपना रास्ता तय करें।